आजकल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था। आजकल मैं गुजरात के भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ। तो गुजरात के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बड़ा शानदार वो चल रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी जी का बेटा तरक्की करेगा, अगर भाजपा को वोट दोगे तो अमित शाह जी का बेटा तरक्की करेगा, और आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। आम आदमी पार्टी की गठबंधन हुई है वो गुजरात की जनता के साथ हुई है। हम गुजरात की जनता के साथ गठबंधन करते हैं, किसी पार्टियों के साथ नहीं करते हैं। हम गुजरात की जनता पे हमें विश्वास है। सब गुजरात की जनता चाहती कि परिवर्तन आई है इस बार। क्यों? क्योंकि किसान दाम नहीं मिल रहे हैं। एक लाइन में पूछूं, कांग्रेस का गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? एक लाइन में क्लैरिटी अगर चाहूं आपसे। नहीं, मैं ये तो क्लैरिटी तो दे रहा हूं कि हमारा गठबंधन है गुजरात की जनता के साथ है। मैं इधर गेंद मार रहा हूं, आप उधर की बैटिंग कर रहे हैं। आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं, नहीं इसमें दोनों आ गए ना कि हमारा गुजरात की जनता के साथ गठबंधन है और हमें पूरा विश्वास है गुजरात की जनता पे। पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार 8 दिसंबर को बन रही है। टाइम्स ऑफ गुजरात, वी स्पीक्स, हम बोलते हैं। पहला बयान आपने सुना वो था अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात चुनाव 2022 में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था। एक व्हाट्सएप मैसेज का हवाला देते हुए कहा था कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो सोनिया गांधी का बेटा तरक्की करेगा, बीजेपी को वोट देंगे अमित शाह का बेटा तरक्की करेगा, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे हर बच्चा गुजरात का तरक्की करेगा। कांग्रेस, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा बयान था ईसुदान गढ़वी का। ईसुदान गढ़वी जब 2022 विधानसभा चुनाव गुजरात में हुए तब आम आदमी पार्टी का सीएम फेस थे। फिलहाल वो गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपका गठबंधन किसके साथ होगा, आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा या बीजेपी के साथ होगा, उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन तो गुजरात की जनता के साथ है। जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेस ने अपना नाम बदल के इंडियन नेशनल जनता ऐसा कुछ तो किया नहीं है। और आपको शायद ये पता ही होगा, सबको पता होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गुजरात में गठबंधन हुआ है। इंडिया अलायंस के तहत यह गठबंधन किया गया है। और जिन्होंने बयान दिया था कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है, उन्होंने ही इस गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने बीजेपी की खामियां गिना सकते हैं, उनकी विरोधी, पॉलिटिकल विरोधी पार्टी है वो। और कांग्रेस को साथ लेकर चलने की बात की, कहा कि हम सीटों का बंटवारा आने वाले समय में कर लेंगे। गठबंधन पर सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं, लेकिन मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि जब से मैंने शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन देखा, जब से मैंने बीजेपी पीडीपी का गठबंधन देखा, जब से सपा बसपा का गठबंधन देखा, तब से मैंने गठबंधन पर सवाल उठाना बंद कर दिया है। क्योंकि कल को उठ के कोई भी गठबंधन कर सकता है। बस एक असाधारण चीज बची है इस राजनीति में कि अगर कल को उठ के कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो जाए। हंसिएगा मत और मुझे मूर्ख भी ना समझिएगा, क्योंकि बस यही असाधारण चीज है जो माफ कीजिएगा भारत की राजनीति में होने को बची है कि कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन में आ जाए। कल को उठ के आम आदमी पार्टी या फिर और कोई बड़ी पार्टी उठ के बड़ी हो जाए, बीजेपी कांग्रेस कहें कि चलो हम आपस में गठबंधन करते हैं, इसको हराते हैं, इसकी अब आइडियोलॉजी हमारे साथ मैच नहीं कर रही है, हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। ऐसा हो सकता है, हंसिएगा मत। लेकिन जो गठबंधन गुजरात में हुआ है, मैं कुछ सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह गठबंधन टिका रहेगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि क्या यह गठबंधन टिका रहेगा। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एमपी मध्य प्रदेश में यह गठबंधन जारी रहेगा, राजस्थान में क्या यह गठबंधन जारी रहेगा, छत्तीसगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पर यह गठबंधन जारी रहेगा, दिल्ली में क्या यह गठबंधन जारी रहेगा, पंजाब में क्या यह गठबंधन जारी रहेगा, गोवा में क्या यह गठबंधन जारी रहेगा, असम में क्या यह गठबंधन जारी रहेगा, हिमाचल में क्या यह गठबंधन जारी रहेगा। अगर हां तो फिर यह गठबंधन बिल्कुल सही है, और अगर ना तो फिर इस गठबंधन पर बहुत सारे सवाल या निशान हैं जिसका जवाब कांग्रेस को भी देना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को भी देना पड़ेगा। जब तक मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूं तब तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया मेरे तक नहीं आई है, इसलिए कांग्रेस का जिक्र हम इतना फिलहाल नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा कि शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन हो, पीडीपी बीजेपी का गठबंधन हो, सपा बसपा का गठबंधन हो, या फिर ऐसे कई सारे गठबंधन, इसको लेकर अब हमारे दिल में एक ऐसी बात आ जानी चाहिए, दिलो दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन गलत नहीं हो सकता। क्योंकि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का ही समर्थन लिया था। लेकिन 49 दिनों के बाद पता नहीं उनको क्या सूझा, उन्होंने गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाया और सरकार को छोड़ दिया। 2014 में फिर वो नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने चले गए वाराणसी में। उसके बाद 2015 में कांग्रेस को उन्होंने साफ किया दिल्ली से, पंजाब में 2022 में उन्होंने साफ कर दिया कांग्रेस को, और अब गठबंधन हुआ है। 2022 चुनाव में जब गुजरात में दोनों ही पार्टी आमने सामने थी, ये बी टीम है, वो बी टीम है, ये सी टीम है, ये जेड टीम है, ये डी टीम है, ऐसे कई आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की, बीजेपी की ये टीम है, वो टीम है। कांग्रेस बहुत सारे ऐसे बयान देती थी। अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कहते थे कि कांग्रेस को लेकर सवाल ही ना पूछिए, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। फिर अब आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करने क्यों चले? और आपके नेताओं में ही ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कोई इतनी प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। ना अमित चावड़ा कुछ बोले हैं, जो कि विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता हैं, ना उनके प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कोई बयान दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद अगर जानकारी देते हैं तो फिर मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे इस गठबंधन को प्रोत्साहन मिले। लेकिन ऊपर से अगर हरी झंडी मिली है तभी ये गठबंधन हुआ है, इस बात को लेकर कोई दो राय हमारे बीच नहीं होनी चाहिए। और इस बात को लेकर भी अब दो राय नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आने वाली 2024 की जो चुनाव है गुजरात में 26 की 26 सीटों पर दोनों मिलकर लड़ेंगे, यानी 1 to 1। बीजेपी का एक उम्मीदवार होगा, ये गठबंधन का एक उम्मीदवार होगा। और गठबंधन को लेकर जो हमारे सवाल थे, टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, कम से कम 2024 तक तो टिकेगा ही, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने भी एक चीज लिखवाई थी जब 2022 में गुजरात के चुनाव थे कि भैया कांग्रेस को 5 सीटें मिलेगी, ऐसा लिखवाया था उन्होंने पेपर पे। वो बातें पुरानी हो चुकी, हम तो याद नहीं रखेंगे, भले वो याद रखे या ना रखे। खैर, बहुत बड़ा डेवलपमेंट था ये। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। मैंने जानबूझ के बीजेपी नहीं बोला है, गलती से मिस्टेक हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन गुजरात में हुआ है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पहली बार ऑफिशियल तौर पर गठबंधन करके एक साथ चुनाव में उतरेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। 26 की 26 सीटें फिर बीजेपी ले जाएगी गुजरात से, या फिर कोई बड़ा खेला होने की तैयारी हो चुकी है। इस बात को लेकर हम आपको लगातार अवगत करते रहेंगे। पॉलिटिकल न्यूज और क्राइम न्यूज के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे। हमारी चैनल को दीजिए इजाजत, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।